हाय स्वीट हार्ट्स। सो आज हम जानने वाले हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट क्या है, कब तक पूरी होगी और इसके बारे में स्पिरिट्स हमें कैसे गाइड करते हैं, और यहाँ पर उससे रिलेटेड हम सारी डिटेल्स जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आपकी जो भी इच्छा है, विश फुलफिलमेंट समझ ही रहे हो कि आपकी जो मन की इच्छा है जो पूरी होते ही आपको ऐसा लगेगा कि हाय मेरा तो सपना पूरा हो गया। तो ये वाली फीलिंग जिसके लिए भी, वो लव लाइफ के लिए हो, आपके करियर के लिए हो, या फिर जो भी एस्पेक्ट से हो, आप देख सकते हो आज इस रीडिंग में। ठीक है, तो मुझे जो जो दिखेगा मैं आपको वही वही बताऊंगी और आप देखना आपके सिचुएशन के साथ कितना जा रहा है। तो फिर इन फ्यूचर के बारे में जो मैं बताऊंगी वो डेफिनेटली आपके साथ जाएगी। ठीक है ना। सो हाय, मैं हूँ जूही। मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो यहाँ पर रखा हुआ है आप लोगों के लिए 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है ये डॉल, मैं सामने क्लिप प्ले कर दूंगी तो वहाँ से आप देख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है ये ब्यूटीफुल सा ताजमहल। बाय द वे ये मेरी पापा ने शायद मम्मी को गिफ्ट किया था। ठीक है, मुझे सही से याद नहीं है, पूछना चाहिए था ना मम्मी से तो जो भी हो, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ होगा। तो ये बहुत, जब मैं हुई भी नहीं थी तो तब का ये है, और आप समझ ही सकते हो कि इसको ऑलरेडी शायद मेरी उम्र ही है 21, सो इसका हो गया है आई थिंक 22। ठीक है, सो इतने टाइम से ये है क्योंकि मेरे मम्मी का फेवरेट है एंड उन्होंने मुझे यूज़ करने के लिए परमिशन दिया है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपके थर्ड ऑप्शन है, इसके अंदर कुछ नहीं है बाय द वे, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है दिखने में। सो मैं सामने क्लिप प्ले कर दूँगी, आप वहाँ से चूज़ कर लेना। और अभी मैं आती हूँ पर्सनल रीडिंग। इफ़ अगर आप चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो juhi9555@gmail.com में, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे स्मॉल लेटर में है एंड ऑल्सो स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। और इफ़ अगर आप डेली रील्स पाना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं डेली कार्ड ऑफ द डे करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन 1, इफ़ अपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, यानी कि इस सॉफ्ट स्टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। तो इसको रख देते हैं हम साइड पे और आपके टैरो से चेक कर लेते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट क्या है और कब तक पूरी होगी। थैंक यू। सो फॉर ग्रुप 1 बताइए स्पिरिट्स, इनका विश फुलफिलमेंट क्या है। अरे बाप रे, हो सकती है आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है ना, उसके लिए इस दौरान पे आप बहुत सारे प्रेयर्स कर रहे हो, क्योंकि कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा फुदक के आ रही थी। ओके, सो फॉर ग्रुप 1 2 3 4।
बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्चून। आई फील कि ये जो भी है कार्ड्स मुझे बताएगी कि अभी मुझे क्या दिख रहा है, एंड उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं डिस्टाइंड है, और ये जो भी होगा आपके लाइफ में कहीं ना कहीं इसके लिए शायद आपको वेट करनी पड़ सकती है। आप वेट भी कर रहे हो, और यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग मैटर कर रही है, और ये चीज़ होके रहेगा जो भी है, क्योंकि ये डिस्टाइंड है। देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। 7 ऑफ स्वर्ड्स, कुछ चीज़ों को लेकर जैसे कि आप परेशानी में हो सकती है कि आप आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके तरफ लॉयल नहीं है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपको उस चीज़ से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिक्स के दिमाग चल रही है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और जहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा है, और दैट्स वाई आपकी परेशानी इतना ज़्यादा है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप खुद को प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करते हो, और कोशिश करते हो जितना हो सके आप उन चीज़ों को अपने तक ही रखो, मुझे वो भी चीज़ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि आपका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब समय आती है तो आपको हेल्प करने के लिए बुला लेते हैं, और जब आपकी बारी आती है शायद आप वो नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपके लाइफ, ये आपके पार्टनर है, या फिर बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, या फिर आप रिलेशन में हो, तो कोई भी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कॉलिग्स है या फिर फैमिली है, जो भी है, मुझे यहाँ पर लॉयल नहीं दिख रहा है। आप जो चाहते हो कहीं ना कहीं, आप खुद शायद बहुत लॉयल हो, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि ये इंसान भी मेरे तरफ लॉयल रहे, और फिर जो ये विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस यही है कि लोग कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लोगों की ही इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिख रहा है, जो कि आपकी तरफ बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं द सन। लेकिन ये मुझे क्यों दिख रहा है पता है, क्योंकि आप अपने दम पे कुछ कर सकते हो, और यही लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपके तरफ जेलसी से वो आपको देखते हैं, आपको जाहिर करते हैं या फिर नहीं करते हैं मुझे नहीं पता है, बट डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा आपसे जेलस होते हैं। और क्योंकि आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपका जो रिलेशन है वो इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सक्सेसफुल है, कुछ तो चीज़ है जिसमें आप बहुत अच्छे हो। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक रोशनी, जैसे कि एक रोशनी की किरण है जो जितना दूर तक हो सके वो जा सकती है, उसके अंदर वो चीज़ है, और यही लोगों को पता है आपके बारे में, और दैट्स वाई ये लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, या फिर ऐसा कुछ कर लेते हैं, पॉलिटिक्स कर लेते हैं, आपसे जेलस होते हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो भी मैं आपको बता दूं, आपका जो भी विश है वो आप फुलफिल ज़रूर करोगे, क्योंकि यहाँ पर सन है, और सन की एनर्जी है, मतलब आपको लाइफ में किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके विश फुलफिल करने के लिए। कोई आपके साथ हो या फिर नहीं हो, आप वो चीज़ करके छोड़ोगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इफ़ अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि घर से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, या फिर आपके पार्टनर से रिलेटेड है, तो मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ें भी बहुत जल्द सॉर्ट होने वाली है। और मुझे यहाँ पर खुशियाँ दिख रहा है कि बच्चे बहुत खुश है, आपकी फैमिली बहुत खुश है, आपसे बहुत खुश है, ठीक है। तो चीज़ें जैसे कि यहाँ पर सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है, जो भी बिगड़ा हुआ था तो वो चीज़ें यहाँ पर सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। चैरियट, या आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़नी है, आपको पता है कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, और ये जो इंडिपेंडेंट एक एनर्जी है ना, लोगों को ये चीज़ें ही भाती नहीं है, क्योंकि लोगों को पसंद है कि जो लोग उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं तो भाई वो तो बहुत अच्छे होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं होता है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि इसीलिए मुझे पता है। तो मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है कि आप लोगों के लिए कि आप लोग वैसे नहीं हो। आपको इफ़ अगर लगे कि ये सही है तो सही मुंह पे बोल देते हो, अगर गलत है तो गलत अब बोल देते हो।
सही रास्ते पर जाने से आपको कोई नहीं रोक पाता है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो भी विश है उसकी तरफ बढ़ चुके हो और आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो। बिलीव मी, बहुत जल्द देखोगे आपका वो विश फुलफिल होता हुआ, और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। जो भी आपकी विश है उससे रिलेटेड मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत ब्राइटनेस है। कुछ लोग अगर कंसीव के लिए यहाँ पर देख रहे हो, फैमिली बनाने के लिए देख रहे हो, शादी के लिए देख रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि शायद देरी से हो रहा है, लेकिन जब होगा ना बहुत सक्सेसफुल होगा। जो भी होगा, इफ अगर थोड़ी सी लेट भी हो लेकिन सक्सेसफुल होगा। एम्प्रेस, सी मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कंसीव के लिए देख रहे हो, तो पहले से ही मुझे वो वाइब आ रही थी। तो जो लोग भी कंसीव के लिए देख रहे हो डेफिनेटली कंसीव कर सकते हो। और कुछ लोग शायद बहुत बातें बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मैनिपुलेटिव है बहुत सारे लोग, मुझे वो भी दिख रहा है। लेकिन किसी के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो भी विश है ना बहुत जल्द फुलफिल होने वाला है। वो टाइमिंग में भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर जो भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करियर से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली और अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो, बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो। यहाँ पर कोई बंदा या फिर बंदी वो इतना मेहनत कर रहा है, अपने मेहनत से वो जो भी अचीव कर रहा है उससे वो ग्लो कर रहा है, उससे वो आगे बढ़ रहा है। मतलब वो इंडिपेंडेंट एक एनर्जी, ठीक है, जिसके तरफ इफ अगर कोई देख ले एक बार तो मुंह नहीं मोड़ सकता है। तो ऐसा मुझे वाइब आ रही है आपके लिए, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी कि आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं कि आपकी विश क्या है और कब तक फुलफिल होने वाली है। एलिवेशन, यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। या आपको डिसीजन लेनी आती है। इफ अगर नहीं ले पाते हो, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, या फिर ऐसा सोचते हो इफ अगर करूँ तो क्या होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वैसे लोग आप हो, क्योंकि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना आती है। और यही चीज़ है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो लोगों की नज़रों में आप इसीलिए आते हो क्योंकि आप खुद के लिए खड़े हो पाते हो, क्योंकि खुद के लिए आप बोल पाते हो, और यही वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आप स्प्रेड भी करते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा लोग आपसे जेलस होंगे तो सोचेंगे, आप खुद सोचना कि आप में वो बात है, इसीलिए वो लोग जेलस हो रहे हैं। मुझे वही वाइब यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको क्या बताती है, आपकी ये विश कब तक फुलफिल होगी और विश फुलफिलमेंट के लिए क्या आती है आपके लिए। या फेसिंग फियर, मुझे ऐसे दिख रहा है कि स्पिरिट्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत सारे शायद ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हो, बहुत कुछ आप फेस कर रहे हो, लेकिन ये आपके अंदर इफ अगर कुछ फियर्स है, आपके अंदर अगर कुछ थॉट्स चल रही है, तो उसको साइड पे रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि एक स्पिरिचुअल चेंजेस आप में आने वाली है, आपके ज़िंदगी में आने वाली है, और एक चांस आपको मिलने वाली है फाइनली, जो कि स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगी। सन है तो मैं बार बार यही बोलूँगी कि बहुत जल्द ये होने वाली है, मुझे वही वाइब आ रही है, और वो ऑन द प्रोसेस है, वही मुझे दिख रहा है। ठीक है, और जो लोग भी काली माँ का भक्त हो तो बिल्कुल उनको मानिए, और जो भी डर है उसको अपने आप से दूर कीजिए, क्योंकि कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे आप में इतना ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, तो डर किस बात की, है ना। और क्या है स्पिरिट्स, ब्रेक थ्रू। या मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप लोग जैसे कि कुछ तोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। आप जैसे कि कुछ खुद से बोल रहे हो या फिर लोगों से बोल रहे हो कि समाज की ये जो थिंकिंग है इसको मैं तोड़ना चाहती हूँ, और मेरे लाइफ है, मुझे जो करनी है वो मैं करना चाहती हूँ। यहाँ पर जैसे कि कोई किसी बंधन को तोड़ के आज़ाद हो रहा है। यहाँ पर कोई जैसे कि खुद को बोल रहा है कि मुझे ये करनी है, मतलब ये करनी है, मेरे लिए ये सही है, मतलब ये सही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी को फॉलो करना और किसी के साथ चलना, ये चीज़ें जैसे कि आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आपको वही चीज़ अपने लाइफ में करनी है, वही चीज़ आप एक्सेप्ट करने वाले हो जो कि आपको खुशियाँ दे, जो आपको लगे। तो कुछ तो यहाँ पर होने वाला है जो कि
आपको कहीं ना कहीं बहुत इंडिपेंडेंट बना रही है, बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी ना वाइब्रेंट हो रही है। मुझे वही मैसेज बार बार आ रही है। लेट्स सी मेरे हैंडमेड कार्ड से और क्या पता चलती है आपके लिए, और कब तक फुलफिल होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट, या जो कि आप कर रहे हो कि खुद को प्यार कर रहे हो। इफ़ अगर नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ, क्योंकि वो सबसे पहले तो यहाँ पर ज़रूरी है, जो भी आपका विश है उससे रिलेटेड। फैमिली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और जून इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6 मंथ में कुछ चेंजेस आ सकती है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप कुछ चेंजेस ज़रूर देखोगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि टाइमिंग स्पिरिट्स क्या बता रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। टाइमिंग क्या बता रहे हैं स्पिरिट्स, बताइए। यहाँ पर है 25। सो कुछ लोगों की एज 25 हो सकती है। थ्री मंथ्स या फिर 3 years, जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रहा है। मैं 3 years नहीं बोलूँगी, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हाई ऑनर का कार्ड है, तो इफ़ अगर कुछ लोग हाई पोस्ट पे कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए डेफिनेटली टाइम टेकिंग है वो, तो वो आपको समझनी है। और जो कि चीज़ यहाँ पर कंसीव करना चाहते हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ जो लोग, तो 3 महीनों के अंदर अंदर आप शायद कुछ चेंजेस देख सकते हो, 3 to 5 months के अंदर अंदर, ठीक है। यहाँ पर 2 years आ रही है, यहाँ पर 5 years आ रही है, यहाँ पर 7 years आ रही है, यहाँ पर 2 to 7 months दिख रहा है। तो ये है आपके टाइमिंग, जिन लोगों ने भी पहलवान को चूज़ किया है। स्पेशली 3 and 7 मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। 3 to 7 month आपके लाइफ में ये जो भी आपकी विश है उसके चेंजेस में 3 to 7 months बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं स्पिरिट्स आपको इसके लिए, आपके जो भी विश हैं उसके लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन में हो उसको समझने की कोशिश करो, और कम्युनिकेशन इज़ अ की, एंड पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉर्ट होने वाली है। कम्युनिकेशन होने वाली है, यहाँ पर किसी से बात हो सकती है, कम्युनिकेट हो सकती है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब लग सकती है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है उसके बारे में ना सोच के, बल्कि आपको जो चाहिए उसका सल्यूशन, आपको क्या चाहिए उसके बारे में इफ़ अगर सोचोगे, या फिर पूरी तरीके से सरेंडर कर दोगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि नेगेटिव सिचुएशन में हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, ये नहीं सोच पाते कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्ट करनी है, मुझे वो मैनिफेस्ट करनी है, तो नहीं पॉसिबल होता है। तब क्या करनी है, पूरी तरीके से सरेंडर कर देनी है। जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि नहीं मेरा सिचुएशन इतना ख़राब है कि वहाँ पर इफ़ अगर मैं कुछ सोचूं भी तो पॉजिटिव में भी वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगी जो मेरे साथ हो रहा है, तो वैसी थिंकिंग आ जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, पूरी तरीके से उसको हटा देती हूँ और स्पेस के ऊपर छोड़ देती हूँ। बोलती हूँ कि जो टाइमिंग आपको सही लगे आप ले लो और कर दो, मैं गोइंग विद द फ्लो जाना चाहती हूँ, बस मुझे कुछ नहीं सोचनी है, क्योंकि वही होगा जो हमारे डेस्टिनी में होगा। और ये डिपेंड करते हैं हमारे थॉट्स पे कि वो कितना जल्दी हो रहा है। इफ़ अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो वो जल्दी से अट्रैक्ट होती है, अगर नेगेटिव सोचते हो तो वो डिले होती है। यही फ़र्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, और ये इन चीज़ों को आप फॉलो करके चलो। आई थिंक आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका जो भी विश है वो फुलफिल हो जाएगी। कुछ वर्ड्स आपको देती हूँ मैं, अब देखो, कुछ लेटर्स देती हूँ, आप वर्ड्स बनाओ और देखो कि स्पिरिट्स आपको कैसे मैसेज देते हैं। सी, सिक्स या फिर 9, M, 4, 46 किसी की एज हो सकती है मे बी, के, जी, एंड एक्स। ये वर्ड्स हैं, ये लेटर्स हैं।
सो आप देख लीजिए। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे ऑप्शन 2, इफ़ आपने ऑप्शन 2 को यानी कि इस ब्यूटीफुल सा ताजमहल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था। और आपके जो भी विश है वो मैं देखने वाली हूँ क्या विश है, लेकिन मैं ये चीज़ दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक चेंज करके रख देगी, बहुत हद तक ब्यूटीफुली चेंज करके रख देगी। ठीक है, ये मैं बता सकती हूँ। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर ऑप्शन 2 बताइए। फॉर ऑप्शन 2 ओके 1 2 3 and 4 ओके। बॉटम से आपकी है द मैजिशियन। सी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि ये जो भी आपके लाइफ में चेंजेस होने वाली है ना, बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाइक ऐसी होने वाली है जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था। बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी एंड बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत हद तक अनएक्सपेक्टेड होगी। ओके, ये आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि इफ जब हो जाए ना तो आप कितना शॉक्ड हो गए। मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज, सो ये आपके एक सपने की तरह है। देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे कि शादी करना चाहते हो, फैमिली को खुश रखना चाहते हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली से रिलेटेड बहुत सपने हैं। यहाँ पर कुछ लोग कंसीव के लिए देख रहे हो, अपना खुद का फैमिली बनाना चाहते हो, एक फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो, मुझे वो सुनाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टूर पे जाना चाहते हो या फिर बाहर कुछ घर खरीदना चाहते हो जहाँ पर आप अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट होना चाहते हो, वो भी आपके दिमाग में चल रही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर खुद के जो एक बनावट होती है ना, खुद की ज़िंदगी जो संवारना होती है उसके लिए आप लगे हुए हो, उसके पीछे आप कहीं ना कहीं दौड़ रहे हो। मुझे वो दिख रहा है। एक ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हो जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप अपने फैमिली को बहुत एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हो, बहुत एक जो कहते हैं ना कि ऐसे लाइफ जो कि शायद आपके फैमिली ने मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो, या फिर आपने भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप सच में ऐसा कर दोगे, सच में ऐसा हो जाएगी। तो आपके मन ही ख्वाहिश है वो कि आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए कुछ करो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है खुद का फैमिली बनाना चाहते हो, शादी के लिए देख रहे हो तो वो भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे कि फैमिली को कंफर्टेबल रखने के लिए आप जितना बन पड़ रहा है वो कर रहे हो। और एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, स्टेबल बनाने के पीछे जैसे कि कोई बंदा या फिर बंदी लगा हुआ है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पर अब कोई अपने माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, कोई अपने मॉम से या फिर कोई अपने जो लोग स्पेशली यहाँ पर जो लोग भी मेल है अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इफ़ अगर आप खुद मॉम हो तो आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, वो मुझे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप एक ऐसी लेडी बनना चाहते हो या फिर ऐसा इंसान बनना चाहते हो कि आप सभी का दायित्व ले सकते हो, ऐसे खुद को मतलब प्रिपेयर कर रहे हो या फिर करना चाहते हो। वो आपकी दिल ही ख्वाहिश है कि कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली को देखोगे, आप अपने फैमिली के लिए करोगे, आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होता है तो वो देखोगे। ठीक है, खुद की फैमिली इफ़ अगर बनाते भी हो तो खुद का एक ओहदा आपका होगा जहाँ पर आप खुद के डिसीजन खुद ले पाओगे। तो इसीलिए आप खुद के लिए, जैसे कि यहाँ पर खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए कुछ करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और उतना स्टेबल आप बनना चाहते हो। ठीक है,
नाइट ऑफ रॉड्स। सी, यहाँ पर जो एक दौड़ होती है ना कि मुझे ये करनी है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो दौड़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस भी आप कर रहे हो, बहुत कुछ आप देख रहे हो, झेल रहे हो, लेकिन आप वैसे इंसान बन चुके हो जो कि टूटने वाला नहीं है, जो कि हारने वाला नहीं है। उसको बस आगे बढ़ना है, पीछे उसके साथ जो भी हो रहा है उससे सीख रहा है और पीछे नहीं देख रहा है, बस आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे इंसान आप बन रहे हो और आपकी जो भी विश है उसके तरफ जैसे कि आप दौड़ रहे हो, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। एंड विद दिस चैरियट, या डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंग एंड यांग एनर्जी दिख रहा है, लाइक ट्विन फ्लेम एनर्जी। सो हो सकती है कि आप अपने ट्विन की तरफ बढ़ रहे हो सकता है कि आप खुद के फैमिली की तरफ बढ़ रहे हो सकते हैं कि आप खुद को स्टेबल बनाने के लिए उसके तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग जैसे कि इंडिपेंडेंट एनर्जी है और बहुत अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ है जो कि मैं बोल सकती हूँ, जो लोग भी शादी के लिए देख रहे हो, ऐसा बंदा आपकी तरफ आ रहा है जो कि बहुत स्टेबल होगा और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है और उसके साथ आपकी शादी होने वाली है। आपकी एनर्जी मुझे ऐसा पिक हो रहा है कि मुझे किसी की तरफ नहीं देखनी है, मुझे खुद के लिए सोचनी है, खुद के लिए करनी है, फैमिली के लिए करनी है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कोई तो बंदा बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है जो कि आपको शादी का प्रपोजल दे सकता है, वो भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। या लेट्स सी आपके और कार्ड से मुझे क्या पता चलती है। फॉर ऑप्शन 2, थैंक यू, वर्च्यू। सो ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा आती है हमेशा रीडिंग्स में, मैंने फॉलो किया हुआ है। जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ ये कार्ड सबसे ज़्यादा आती है। You acknowledge your loving and spiritual attributes that encourage others to grow। तो मैंने जैसे कहा कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या फिर आपकी लाइफ में जो बंदा आ रही है या फिर बंदी आ रही है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में जो भी सीख रहे हो, जो भी देख रहे हो, आप लोगों को इनकरेज करोगे कि मैंने ये देखा हुआ है, मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं करोगे, देखो मैंने ये देखा हुआ है, ये सीखा हुआ है, इससे तुम लोग ऐसे कर सकते हो। तो कुछ लोग शायद मोटिवेटर्स यहाँ पर हो सकते हो, कुछ लोगों को गाइड करते हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी ने बहुत अपने लाइफ से एक्सपीरियंस किया हुआ है और वो और लोगों को गाइड कर रहा है कि तुम ये गलती मत करना या फिर तुम ऐसा करना ताकि तुम्हें और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पर आप लोगों को गाइड कर सकते हो इफ़ अगर चाहो तो, क्योंकि आप में वो बात है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि आप इफ़ अगर किसी को गाइड करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि आप में वो चीज़ है, मुझे दिख रहा है कि आपने देखा हुआ है, सीखा हुआ है। तो इफ़ अगर आप चाहो तो ज़रूर किसी को गाइड कर सकते हो। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको क्या बताती है आपकी ये विश जो है उससे रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइम तक ये कंप्लीट होगी। ओके, हार्ट अवॉकनिंग जो है वो है लेडी नाडा का कार्ड। ये कहीं ना कहीं बताती है अवॉकिंग टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव बैलेंस। सो यहाँ पर स्पिरिट सबसे कह रहे हैं कि आप जितना दोगे उतना आप रिसीव करोगे, इसीलिए आपके लिए आया हुआ है कि लोगों को आप रास्ता दिखाओ, लोगों को गाइड करो, लोगों को हेल्प करो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक कर्म मैटर कर रही है कि आप जितना अच्छा करोगे, जितना आप और लोगों के लिए पॉजिटिव सोचोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मतलब हो सकते है कि आपकी सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई फील। तो इफ़ अगर आप लोगों के लिए अच्छा करते हो, लोगों के लिए अच्छा बोलते हो, अच्छा सोचते हो, तो आपके लिए भी वो अच्छा रिटर्न में आएगी, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है किसी की हार्ट जैसे कि ओपन हो रहा है, किसी को जैसे कि दिल से जो भी करनी है वो बंदा या फिर बंदी दिल से कुछ करना चाहती है। आपकी ये जो भी विश है वो आपके बहुत ही दिल के करीब है, और दिल ही ख्वाहिश जिसे कहते हैं तो वैसा है, और यही आप फुलफिल करना चाहते हो सकते है कि आपका दिल के करीब है कि आप लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद करते हो, तो लोगों को हेल्प करते हो, ठीक है, हो सकती है। तो वैसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए मुझे और क्या पता चलती है।
थैंक यू। ऑप्शन 2 के लिए और क्या है? रिपनेस। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने अब तक बहुत धैर्य से काम लिया है और उसके पीछे जैसे कि मेहनत किया है और मेहनत का फल अभी आपको मिलने वाली है। एक पेशेंस यहाँ पर दिख रहा है जो कि स्पिरिट्स ने शायद टेस्ट किया हुआ था और फाइनली जाके अभी फुलफिल हो रहा है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर 10 है, फर्स्ट कार्ड ही आपकी 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पर जो रिपनेस है वो है 9। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप इस स्टेज पे हो जहाँ पर वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, आपको पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत जल्द आपको वो चीज़ मिलने वाली है और आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। मुझे वो वाइब यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली गेट हो रही है। और कार्ड्स क्या बताती है देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी। थैंक यू। यहाँ पर है प्रेयर। सो ये आपके कहीं ना कहीं प्रेयर्स की ही फल मैं बोल सकती हूँ, आपके तपस्या। हाँ, वो वर्ड ना बहुत अच्छे से जाएगा आपके लिए। यहाँ पर आपने कितना प्रेयर्स किया है मुझे नहीं पता, डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत किया है, ये मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपका मेहनत का, आपका तपस्या का फल है ये। बहुत पेशेंस टेस्ट हुआ है इस दौरान पे, वो भी मुझे दिख रहा है और फाइनली जाके डिवाइन आपको वो चीज़ दे रहा है क्योंकि आपने वो खुद से अचीव की है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर 7 एंड फिर से 9 हो सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा 7 9 दिख रहा होगा। वेटिंग एंड है ब्यूटीफुल। सी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि ये ब्यूटीफुल जो भी होने वाली है बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। मतलब यू नो व्हाट, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स के थ्रू कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जब आपके साथ ये होगा ना, आप खुद वो एहसास करोगे कि कितना खूबसूरत है जब फाइनली कुछ चीज़ों का वेट करते 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 वो चीज़ फुलफिल होता है। तो वो वाली वाइब यहाँ पर गेट हो रही है और वेटिंग है, यानी कि अब आप खुद वेट कर रहे हो, आप उसकी तरफ जैसे कि दौड़ना होती है, करना होती है, तो वो कर रहे हो। तो अभी वेटिंग है, आप वेट कर रहे हो कि कब तक ये होगा। तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्द होने वाला है। इफ अगर आपको बहुत ज़्यादा 9 9 10 दिख रहा होगा, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बहुत जल्द दिखने लगेगा जब ये आपकी विश फुलफिल होता हुआ आप दिखोगे। ओके, अभी मैं आपको आपकी टाइमिंग बता देती हूँ। टाइमिंग बताइए स्पिरिट्स फॉर ऑप्शन 2। इस पाइल के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 21 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, 30 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये ना जजमेंट कार्ड है। सो बहुत जल्द एक जजमेंट होने वाली है। जो लोग भी यहाँ पर सोल जर्नी में हो उनके लिए और बाकी लोगों के लिए जो लोग और किसी चीज के लिए देख रहे हो। टाइमिंग यहाँ पर है 3 मंथ्स या फिर 1 मंथ। विद इन 1 मंथ या फिर विद इन 3 मंथ्स आप अपना विश फुलफिल होता हुआ देखोगे। डेफिनेटली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत गाइडेंस है, बहुत खूबसूरत रीडिंग है पाइल 2 आपके लिए। इस पाइल को ज़्यादा वेट करनी नहीं पड़ेगी और ज़्यादा वेटिंग यहाँ पर नहीं है। हार्डली 3 मंथ्स है, 1 to 3 मंथ्स है। होल्ड योर विजन्स, कहाँ रखूं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको जैसे कि अभी लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ आपके सपने हैं, लेकिन नहीं, सपने सच होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं और वही आपके लिए भी होने वाली है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सो जो भी सिचुएशन है, जो भी अभी है, यहाँ पर आपको एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं और स्पिरिट्स कह रहे हैं थोड़ी सी धैर्य बना कर रखिए, क्योंकि वो काम होने वाली है जो कि इम्पॉसिबल है आपके लिए। आपको शायद लग रहा है कि ये कब तक होगा, होगा भी नहीं। इफ़ अगर आपके दिल में ऐसा चल रहा है तो अपने जो भी विजन्स है ना उसको होल्ड करके रखिए,
मतलब जैसे कि यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहा है कि बस थोड़ी सी देर और, उसके बाद तुम्हें जो झटका लगने वाली है ना, उससे तुम मतलब बहुत खुश होने वाले हो, और बहुत टाइम बाद आप इतना खुश होगे। लाइक ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ पायल 2, क्योंकि आपके पायल में ना वो वाइब मैं ऑलरेडी गेट कर पा रही हूँ। सो ब्यूटिफुल। आई होप एंड आई प्रे कि आपकी जो भी विश है फुलफिल हो जाए, आप इतना ही खुशी से रहो। और कुछ लेटर्स निकालनी थी बट मैं स्किप कर गई थी, सो मैं आपके लिए कुछ लेटर्स निकाल रही हूँ। आपके लिए है N K X एंड XX, और है L C, बैलेंस है ये, 4 है, Y है, ये सारी है आपके लिए। ठीक है, जो भी वर्ड्स बना पा रहे हो वो आपके लिए स्पेशल मैसेज होगी स्पिरिट्स की तरफ से। या इफ अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 3, इफ़ अपने इस ब्यूटीफुल सा, इसको क्या कहते हैं, होक जो भी हो, इसको चूज़ किया है। सो ये रीडिंग है आपके लिए। इसको साइड पे रख देते हैं और देख लेते हैं कि आपकी विश क्या है और वो कब तक फुलफिल होने वाली है। थैंक यू फॉर पायल 3, बताइए स्पिरिट्स फॉर पायल 3। 1 2 3 एंड ये है 4। आपके बॉटम से हैं 3 ऑफ कप्स। वाओ, आज की तीनों पाइली बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो कि आपकी विश से रिलेटेड है, इसकी सेलिब्रेशन करने वाले हो। कुछ तो आपको ज़रूर पता चलने वाली है या फिर मिलने वाली है, कुछ तो ऐसा होने वाली है कि आप उसको लेकर सेलिब्रेट कर रहे हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। कुछ मुझे यहाँ पर खुशियाँ दिख रही है आपके विश से रिलेटेड। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बता रही हैं। एस ऑफ कप्स, या डेफिनेटली ये आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट है। लाइक जैसे कि दिल ही ख्वाहिश जो होती है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स से रिलेटेड जो मैसेज मिल रही है, कुछ न्यू शुरुआत, एक स्पिरिचुअल जर्नी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कुछ न्यू शुरुआत होने वाली है। हो सकती है कि आप कोई स्पिरिचुअल काम करते हो, स्पिरिचुअल पाथ पे हो, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो, या फिर विद दिस एस ऑफ कप्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि इमोशंस का ओवरफ्लो होना ना, तो वैसी एनर्जी मुझे मिल रही है। लाइक और नहीं सब्र किया जा रहा है, बस हो जाए। तो ये वाली वाइब आपसे, आपके कार्ड से मुझे ये गेट हो रही है। हो सकती है कि आपकी ऐसी फीलिंग आ रही है आपको। ठीक है, लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आने वाले हो। आप बहुत खुश होने वाले हो, इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा गिफ्ट दे रहे हो, तोहफे दे रहे हो। आपका मन जो है, मुझे दिख रहा है कि बहुत बाग हो चुका है कि हाय मुझे तो ये मिल गई है, मेरा विश फुलफिल हो गया, तो फाइनली मैं अभी जो चाहे वो कर सकती हूँ। ऐसा आपको वैसे फील होने वाला है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंस वाइज आप बहुत ही ज़्यादा तोल के चल रहे हो। ठीक है, इफ़ अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप लोगों की मदद कर रहे हो, और बहुत ही ऐसा दिख रहा है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट में बिलीव नहीं कर रहे हो, और जितना पैसा जहाँ पर खर्च करनी चाहिए आप वहाँ पर वैसे ही कर रहे हो। और इस दौरान पे आप बहुत ज़्यादा गिविंग भी बन रहे हो, वो भी मुझे दिख रहा है। हो सकती है कि फाइनेंस वाइज नहीं तो और कुछ चीज़ों को लेकर हो सकती है। किसी को एडवाइस देना भी एक गिविंग
एनर्जी होती है। तो किसी को एडवाइस दे रहे हो या फिर और कुछ आप किसी को दे रहे हो, तो यहाँ पर मुझे एक देना महसूस हो रहा है कि जैसे कि आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो। हाँ, तो वैसे रिलेटेड इफ़ अगर आप कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका लाइफ बहुत स्ट्रांगली बैलेंस हो रहा है। दैट्स वाई आपका जो भी काम है ना, वो बहुत बैलेंस्ड वे में होने वाला है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। 2 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर है। मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक बैलेंस मेंटेन करके आप अपने लाइफ में चल रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आप कंफ्यूज्ड हो। किसी भी चीज़ में आप ऐसे रोकना नहीं चाहते हो खुद को, या फिर कंफ्यूज होना नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपकी विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड कुछ भी काम बाधा बने, मुझे ऐसा दिख रहा है। और हो सकती है कि कभी कभी आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हो और आप समझ नहीं पाते हो कि क्या किया जाए, इससे रिलेटेड क्या होगा, क्या किया जाए। तो यहाँ पर एक वो काम करती है, और तब आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस यहाँ पर है। द फूल, या फिर आप क्या करते हो, बहुत ही ज़्यादा इफ़ अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो चीज़ों को अपने हाल पे छोड़ देते हो और अपने लाइफ में बिंदास आगे बढ़ते हो कि चलो ये चीज़ें इफ़ अगर यहाँ पर स्टक हो गई है तो मैं बिंदास बढ़ती हूँ, एक लिप ऑफ फेथ लेती हूँ और देख लेती हूँ क्या होती है। तो वैसी एनर्जी मुझे गेट हो रही है, बहुत फूल वाली एनर्जी, जहाँ पर आप बहुत ही बिंदास रहना प्रेफर करते हो, बहुत अच्छे रहना प्रेफर करते हो और ख़ुद के मुताबिक चलना प्रेफर करते हो। आप लोगों को गाइड करना ये आप कर सकते हो, लेकिन किसी के बातों में आप नहीं आना चाहते हो, किसी से गाइडेंस लेना नहीं चाहते हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसा लगता होगा कि आपको जैसा सही लगे वही सही है, और आपका मन जो आपको कहता है वही सही है। ठीक है, और इसीलिए शायद आप ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते होंगे और अपनी बातें जो है खुद तक रख के खुद को पूछते होंगे कि मेरे लिए क्या सही है और अब मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसी वाली वाइब आपके लिए आ रही है। और आपकी जो ये विश फुलफिलमेंट है, इसके तरफ आप कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहते हो कि लोग आपको ठगे। ठीक है, इसीलिए शायद आप थोड़ी सी, ये हो सकती है कि आपको लगता है कि लोग इफ़ अगर आपको गलत सलाह दे तो वैसे कुछ आपके मन में चल सकती है, और इस दौरान पे आप किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हो। आप सोशलाइज करते हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन अदरवाइज सजेशन लेना वो आप कहीं ना कहीं खुद को सुन के वो लेते हो। जब भी आपकी विश से रिलेटेड कुछ भी ऐसा डिसीजन लेने की आपको ज़रूरत पड़ती है, तब आप खुद की मन की सुनते हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं आपके विश से रिलेटेड, और कब तक पूरी होगी मैं आपको ये भी बता दूंगी। थैंक यू। आप इफ अगर रिलेशन में भी हो ना, तो आप जितना देना चाहिए रिलेशन में उतना ही देना प्रेफर करोगे, लेकिन खुद के इंडिपेंडेंस को मतलब एकदम नष्ट कर देना, ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना, ये चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। मुझे वही दिख रहा है। ठीक है, आप हमेशा बैलेंस चीज़ें पसंद करते हो। इम्बैलेंस कोई भी चीज़ हो जाए तो आप भाई वहाँ पर नहीं हो। रेस्पेक्ट, तो यहाँ पर रेस्पेक्ट है, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट के भूखे हो। आपको कुछ मिले या फिर ना मिले, आप जो भी काम करना चाहते हो वहाँ पर आपको रेस्पेक्ट भाई मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत सोशलाइज पर्सन हो, तो हो सकते है कि आप अपने फैमिली में या फिर अपने जो भी जगह पर रहते हो वहाँ पर आप बहुत फेमस हो, वहाँ पर लोग आपको बहुत मानते होंगे, मुझे वो भी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आपका सम्मान बहुत ज़्यादा मायने रखता है और चीज़ों से बढ़ के, मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। ठीक है, और इफ़ अगर कोई रिलेशन में भी आप हो तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो रिस्पेक्ट इफ़ अगर मिले तो ही आप वहाँ पर रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप खुद से बहुत प्यार करते हो। आप जैसे कि और लोगों से प्यार करते हो, आप खुद से भी बहुत प्यार करते हो। खुद के डिग्निटी को आप हार्म नहीं पहुँचाना चाहते हो, और उसको एकदम परफेक्टली हैंडल कैसे करना है, उसको कैसे सही से रखनी है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। उसको कभी भी आप गंवाना नहीं चाहते हो, और यही चीज़ दिमाग में रख के हमेशा आप कोई भी काम करते हो, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी
कि आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं। ओके, स्पिरिट्स यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं आपके विश फुलफिलमेंट के बारे में देख लेते हैं। वाओ, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। ओके, सो यहाँ पर स्पिरिट्स की मैसेजेस ज़्यादा है आपके लिए। हॉली स्पिरिट्स है, हॉली एमेथिस्ट है। वाह, ग्रेट। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद क्रिस्टल्स को लेकर कुछ काम करते हो या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। लाइक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, टैरो रीडर हो या फिर रेकी हीलर हो, कुछ भी हो सकते हो, मुझे वो दिख रहा है। और यहाँ पर गाइडेंस है कि स्पिरिट्स आपके साथ हैं। आपके जो भी करंट चैलेंजेस है बहुत जल्द हटने वाली है और एक मिराकल्स आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्द। मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी शायद आपके लिए। और स्पिरिट्स आपके साथ है। आप जो भी कर रहे हो ना, तो यहाँ पर स्पिरिट्स कहीं ना कहीं आपके साथ स्ट्रांगली खड़ा हुआ है कि आप सही जा रहे हो, ऐसे ही जाते रहो। आप जो भी चाहते हो वो आप अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो। ऐसे गाइडेंस स्पिरिट्स की तरफ से मिल रही है। ठीक है, लेट्स सी और क्या पता चलती। ओके, सो यहाँ पर है मैरिज। तो यहाँ पर शायद बहुत सारे लोग इनिशियल कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकती है कि आप शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो। ओके, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो। फाइन, तो ये पायल बहुत डेस्परेटली टाइमिंग की वेट कर रही है कि कब आएगी। तो 2 to 6 मंथ कुछ चेंजेस आप आता हुआ दिख सकते हो। फरवरी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, जून कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर से देख लेते हैं और क्या पता चलती है। उसके बाद मैं आपको टाइमिंग और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बता दूंगी। यिंग एंड यांग की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकती है कि स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, यानी कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बैलेंस किया है अपने खुद को। बहुत कन्फ्यूजन, बहुत वेटिंग के बाद फाइनली अपने कुछ बैलेंस किया है खुद को। और आप जो भी काम कर रहे हो ना, वहाँ पर कभी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद, या फिर कभी बहुत होप लूज कर रहे थे। तो एक बैलेंस्ड एनर्जी में आप अभी आ गए हो, और इफ़ अगर नहीं हो तो बहुत जल्द आने वाले हो। और जब भी आप वो बैलेंस कर पाओगे ना चीज़ों को, और तभी के तभी आप उसको रिसीव करोगे। ठीक है, ये सारी कुछ आपके लिए यहाँ से मुझे पता चल रही है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस स्पिरिट्स क्या दे रही हैं। एग्जैक्टली अभी आपको क्या करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन इज की। तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन आने वाली है। ठीक है, इफ अगर जो लोग भी सप्रेशन में हो, कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो, जॉब की तलाश पे हो, कॉल की वेट में हो, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन दिख रहा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आता हुआ दिख रहा है। बेसिकली होल्ड योर विजन। खुद की जो भी आपके विजन है, जो भी सपने हैं, उसको होल्ड पे रखो। अभी थोड़ी सी पकड़ के उसको रखो। ठीक है, जाने मत दो, क्योंकि होने वाली है, वो फुलफिल होने ही वाली है। अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। जो भी पर्सनल प्रॉब्लम था वो सॉर्ट होने वाली है। और मुझे यहाँ पर एक यूनियन स्पेशली दिख रहा है। मुझे यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो भी प्रॉब्लम्स था उसका सल्यूशन आता हुआ। ठीक है, अभी मैं टाइमिंग जान लेती हूँ स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए क्या टाइमिंग है। टाइमिंग बताइए स्पिरिट्स फॉर ऑप्शन 3। थैंक यू। ओके, गिव मी वन मोर प्लीज। जजमेंट है ये। सो आई फील जजमेंट इज बहुत क्लोज है। जजमेंट टू to 3 months। ठीक है, 1 to 3 months, 2 नहीं बोलूँगी, 1 to 3 months कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है अभी आपके। इफ़ अगर कुछ ऐसे गोल्स है जो कि लॉन्ग टर्म की है, तो डेफिनेटली वहाँ पर 2-3 साल लग सकते हैं। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 1 to 3 months के अंदर अंदर ये विश फुलफिल होता हुआ आप देखोगे, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, परेशान मत हो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक लॉयल फ्रेंड या फिर आपको मिलने वाली है, या फिर वाला है, और या फिर कोई लॉयल पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकती है। वो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है। ओके, अभी आपको मैं कुछ
लेटर्स देती हूँ, आप वर्ड क्रिएट करो और देखो कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड कर रहे हैं। एम है, यू है, एच है, 9 है या फिर 6 है। इसको आप 6 से पकड़ो क्योंकि यहाँ पर 6 ही आया हुआ है और बैलेंस है 26। किसी की एज हो सकती है। 2 है, देखिए 2 मैंने कहा था कि 2 to 6 मंथ भी कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकती है, बट यहाँ पर 2, 3 ये बहुत कॉमन है। आर है, ओके, एन है और सी है। सो ये वर्ड्स आपके लिए ये लेटर्स आपके लिए आया हुआ है, तो वर्ड्स बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या वर्ड्स आप बना पाए हो, तो वो स्पेशल मैसेज होगी स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।